गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है फूलकुमारी। फूलकुमारी इस कहानी में एक छोटी सी लड़की की कहानी बताई गई है। देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यह हमेशा ही ऐसी ही हमेशा हंसती खेलती रहने वाली एक छोटी सी लड़की। और मुझे बताओ, अब आप लोग भी हमेशा ही हंसते खेलते रहते होंगे, है ना? कि आपको कभी आपके मम्मी पापा से डांट मिली है? आपने ज़रूर कुछ गलती की होंगी या कुछ गलत किया होगा, तभी आपको डांट मिली है। पर हमें हमारे माता पिता डांटते भी है तो वह हमारे लिए क्या होता है? अच्छा होता है। वह हमारे भलाई के लिए ही हमें डांटते हैं, वरना हमें हमारी गलतियाँ कैसे समझ में आएंगी। इसीलिए अगर हमारे माता पिता हमें कभी डांटे भी तो हमें नाराज़ होना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि वह हमेशा ही हमारे अच्छे के बारे में ही सोचते हैं। तो देखिए फूलकुमारी इस पाठ में क्या बताया गया है कि बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसकी बेटी का नाम था फूलकुमारी। एक राजा था, उसकी बेटी का नाम क्या था? फूलकुमारी। वह सचमुच फूलों से कुमारी थी। वह हंसती तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे। इसका मतलब है कि वह ऐसी बोलती थी कि उसकी बोली एकदम मीठी होती थी। इसीलिए कहा है कि वह बोलती तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे। ऐसा लगता था मानो उसकी सुगंध से सारा राजमहल महक उठा है। ऐसा लगता था कि उसकी सुगंध से सारा राजमहल महक उठा है, क्योंकि वह हमेशा ही हंसती खेलती रहती थी। वह गाती तो जैसे पवन बहना भूल जाती, कोयल आम के बोरों को छोड़ उसके पास आ जाती। वह गाती तो ऐसे लगता था कि जैसे पवन बहना भूल जाती, कोयल आम के बोरों को छोड़कर उसके पास आ जाती। आम के बोरों को यानी आम के पेड़ पर जो फुलोरा आता है, फूल आते हैं आम आने के पहले, उसे कहा गया है। कोयल आम के बोरों को छोड़ उसके पास आ जाती। जंगल में हरण चरना भूलकर मस्त होकर उसकी स्वर लहरी में खो जाते। जंगल में हिरन चरना भूलकर मस्त होकर उसकी स्वर लहरी में खो जाते। वह जब हंसती खेलती बागों में पहुंच जाती तो चारों ओर जैसे पसंद छा जाता। राजा और रानी ऐसी राजकुमारी को पाकर धन्य हो गए थे। वे अपनी बेटी को प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते थे। तो देखिए, वह अपनी बेटी से प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते थे। हर किसी के माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उसी तरह ये भी अपनी बेटी को प्राणों से ज़्यादा प्यार करते थे। उस राज्य की सारी खुशहाली फूलकुमारी के कारण ही थी। एक दिन राजा राजकार्य में ऐसे उलझे कि सब कुछ भूल गए। न खाना खाया, न फूलकुमारी से हंसे बोले। एक दिन राजकार्य में राजा बहुत उलझ चुके थे। वह बहुत चिंता में थे, तो वह बहुत परेशान होने की वजह से उन्होंने न खाना खाया, न फूलकुमारी से हंसे बोले। राजा अभी भी गहरी सोच में डूबे ही थे कि फूलकुमारी हंसती खेलती वहां आ गई। राजा को फूलकुमारी का हंसना खेलना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फूलकुमारी तो बस अपनी ही धुन में थी। राजा ने झिड़कते हुए कहा, देखिए, राजा बहुत चिंता में डूबे हुए थे, बहुत सोच में डूबे हुए थे और बहुत परेशान थे, और फूलकुमारी वहां पर हंसते खेलते आ गई। फूलकुमारी का हंसना खेलना राजा को अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि वह उस समय बहुत ही परेशानी में थे। तभी उन्होंने फूलकुमारी को झिड़कते हुए यानी बहुत ही गुस्से से, नाराज होकर कहा, फूलकुमारी, क्या हमेशा हंसना खेलना लगा रहता है? कभी कुछ देखा भी करो। फूलकुमारी, क्या हमेशा हंसना खेलना लगा रहता है? कभी कुछ देखा भी करो। राजा की बात फूलकुमारी के मन में चुभ गई। उसके होठों से हंसी गायब हो गई। वह उदास होकर चली गई। अब न वह किसी से बोलती थी, न हंसती थी, न गाती थी। राजा ने उससे डांटा तो उसने हंसना बोलना बंद कर दिया। उसके होठों की हंसी ही गायब हो गई थी।
राजा ने बात कह तो दी, लेकिन बाद में बहुत पछताए। फूलकुमारी की उदासी देखकर वे व्याकुल हो उठे। इधर रानी भी परेशान हो गई। देखते देखते फूलकुमारी मुरझा गई। राजा रानी ने उसे हंसाने के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन सब बेकार। राजा रानी ने फूलकुमारी को हंसाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन सभी बेकार गए। फूलकुमारी उदास तो फूल किसके लिए खिले, पवन किसके लिए सुगंध लिए इधर उधर फिरे, बोर किसके लिए महके, कोयल किसके लिए कूके, जंगल में मृगों ने कुलाची बनना छोड़ दिया, सुबह शाम चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया। तो देखिए वहाँ का जो माहौल था वह एकदम पूरा उदास हो गया, क्योंकि फूलकुमारी उदास थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि फूलकुमारी उदास तो फूल किस लिए खिले, पवन किसके लिए सुगंध लिए इधर उधर फिरे, बोर किसके लिए महके, कोयल किसके लिए कूके, जंगल में मृगों ने कुलाची भरना छोड़ दिया, सुबह शाम चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया। इस तरह से बागों में बसंत ने जैसे आना ही छोड़ दिया। दिन उगता और यूं ही चला जाता उदास। कहीं कोई जोश नहीं, उत्साह नहीं। धीरे धीरे सारा नगर उदास हो गया। नगर भर की खुशियां जैसे फूलकुमारी की उदासी में डूब गई। सभी और उदासी का माहौल हो गया। फूलकुमारी की खुशियों जैसे नगर भर की खुशियाँ फूलकुमारी की उदासी में डूब गई। फूलकुमारी उदास थी तो पूरा नगर क्या हो गया, उदास हो गया। राजा ने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी फूलकुमारी को हंसा देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा और फूलकुमारी का विवाह भी उसके साथ कर दिया जाएगा। राजा ने क्या ढिंढोरा पिटवाया? ढिंढोरा पिटवाना यानी सभी को सूचना देना। क्या सूचना दी? कि अगर कोई जो भी फूलकुमारी को हंसा देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा और फूलकुमारी का विवाह भी उसके साथ कर दिया जाएगा। राजा की घोषणा के साथ ही राज्य में हलचल मच गई। देश देश के युवक फूलकुमारी से विवाह करने का अरमान सजाए राजधानी आने लगे। राजा का दरबार नए नए लोगों से, नए नए करतबों से सजने संवरने लगा। पहले एक मदारी आया। मदारी जो बंदरिया का खेल दिखाता है उसे मदारी कहा जाता है। एक मदारी आया। बंदरिया का खेल शुरू हुआ। बंदर कभी रूठ जाता तो बंदरिया मनाने जाती, बंदरिया रूठ जाती तो बंदर मनाने जाता। न मानने पर बंदर दूसरी बंदरिया लाने की धमकी देता तो बंदरिया सारा गुस्सा भूल बंदर के पैर पकड़ लेती। सारे लोग खूब हंसे, राजा रानी भी हंसे, पर फूलकुमारी के चेहरे पर हंसी की देखा भी न उभरी। वह और भी उदास हो गई। राजा रानी ने भी फूलकुमारी को हंसाने का बहुत प्रयत्न किया और फिर सभी दूर दूर से लोग आने लगे और राजकुमारी को हंसाने के लिए कोशिश करने लगे, पर वह नहीं हंसी। फिर एक शौक करने वाला आया। शौक यानी नाटक। फिर एक नाटक करने वाला आया। कभी वह पागल बन जाता, कभी भिखारी, कभी मंत्री तो कभी राजा। कभी राजकुमारी की बोली में बोलता तो कभी छोटे से बालक की तोतली जुबान में। शौक करने वाले ने अनेक करतब दिखाए। सब लोग खूब हंसे, पर फूलकुमारी न हंसी। राजा रानी उदास हो गए। राजा रानी फूलकुमारी नहीं हंसने की वजह से उदास हो गए। फिर एक मोटा सेठ आया। देखिए एक एक कर सभी उसे हंसाने के लिए आ रहे थे। पहले मदारी आया, फिर शौक करने वाला, अब एक मोटा सेठ आया। सिर पर 2.5 मन की पगड़ बांधे, पीछे पीछे 52 गज का लहंगा पहने सेठानी आई। दोनों में अनेक बातें हुई, कभी प्रेम प्यार की, कभी घरेलू झगड़ों की। झगड़ों में सेठ की पगड़ खुल गई, सेठानी गच्छ से फिसल गई। सेठ पगड़ संभालते रहा और सेठानी उठने की कोशिश में बार बार फिसलती रही। सब लोग खूब हंसे, राजा रानी भी हंसे, पर फूलकुमारी नहीं हंसी। बहुत लोग आए, सबने अनेक करतब दिखाए। सब हंसे पर फूलकुमारी की उदासी नहीं टूटी। अब तो राजा रानी एकदम निराश हो गए। फूलकुमारी की उदासी नहीं टूटी तो राजा रानी एकदम निराश हो गए। फिर एक राजकुमार आया। सिर पर मोटी पगड़, मोटा पेट, हाथ में छोटा सा डंडा, एक मरियल सी गधे पर सवार। मरियल सा गधा यानी एकदम पतले से गधे पर सवार होकर एक राजा आया, एक राजकुमार आया।
भरे दरबार में जैसे ही गधा गधे से उतरने लगा, पाँव फिसला और धड़ाम से पेट के बल गिरा। मोटे पेट से निकलकर 4 कबूतर फुर से उड़कर चारों दिशाओं में चले गए। हताश होकर राजकुमार सिर पीटने लगा तो भारी पगड़ खुल गई। देखिए, वह सभी को हंसाने के लिए कर रहा था। सबसे पहले वह एक मरियल से गधे के ऊपर बैठकर आया। कैसा था वो? सिर पर एक मोटी पगड़ थी, मोटा पेट, हाथ में छोटा सा डंडा, और एक मरियल से गधे पर सवार होकर आया। भरे दरबार में जैसे ही गधा से उतरने लगा, पाँव फिसला और धड़ाम से पेट के बल गिरा। मोटे पेट से निकलकर 4 कबूतर फुर से उड़कर चारों दिशाओं में चले गए। हताश होकर राजकुमार सिर पीटने लगा तो भारी पगड़ खुल गई। पगड़ खुलते ही रंग बिरंगे फूलों की महक से सारा दरबार महक उठा। राजकुमार पगड़ समेटने लगा तो वह बल खाती कहीं गुम हो गई और राजकुमार के हाथ में कहीं से 2 तोते आ गए। तोतों को उसने जैसे ही आकाश में उड़ाया, सब पर फूलों की वर्षा होने लगी। फूल ताजे गुलाब और चमेली के। फिर राजकुमार ने डंडे को बांसुरी की तरह होठों पर रखा। चारों ओर मादक संगीत गूंज उठा। राजकुमार उछलकर जैसे ही मरियल गधे पर बैठने लगा, गधा उछलते कूदते बंदर में बदल गया। यह सभी को हंसाने के लिए राजकुमार करतब कर रहा था और राजकुमार मतलब क्या हुआ? बंदर में बदल गया। वह गधा उछलते कूदते बंदर में बदल गया और राजकुमार धम से नीचे गिर पड़ा। राजकुमार की बेबसी देखकर फूलकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी। राजकुमार की बेबसी परेशानी देखकर फूलकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके हंसते ही उदासी के सारे बादल छट गए, हवा चली और सारा वातावरण हंसी खुशी में बदल गया। और यह सब देखकर राजकुमारी खिलखिलाकर हंसने लगी और सारा वातावरण हंसी खुशी में बदल गया। फूलकुमारी हंसी तो सारे राज्य की खुशियाँ लौट आई। शुभ मुहूर्त देखकर राजा ने धूमधाम से फूलकुमारी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया और उसे आधा राज्य दे दिया। और राजा ने जो शर्त रखी थी वह पूरी कर दी। फूलकुमारी के साथ उस राजकुमार का विवाह कर दिया और उसे आधा राज्य भी दे दिया। इस तरह से यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, फूलकुमारी। अब इस पाठ का अभ्यास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले, फूलकुमारी का स्वभाव कैसा था? फूलकुमारी हंसमुख और हमेशा खुश रहने वाली राजकुमारी थी। ख, राजा ने फूलकुमारी को क्यों झिड़का? जब राजा राज्य कार्य को लेकर तनाव में थे और गहरी सोच में डूबे थे, तभी फूलकुमारी हंसती खेलती वहां आ गई। राजा को फूलकुमारी का हंसना खेलना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए राजा ने उसको झिड़क दिया। ग है, राजा ने फूलकुमारी को हंसाने के लिए क्या इनाम देने की घोषणा की? राजा ने फूलकुमारी को हंसाने के लिए इनाम रखा कि जो इसे हंसाएगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा और उसका विवाह भी इसी के साथ होगा। घ, फूलकुमारी को हंसाने के लिए कौन कौन लोग आए? घ का जवाब देखिए यहाँ पर। फूलकुमारी को हंसाने के लिए मदारी, शौक करने वाला, एक मोटा सेठ तथा राजकुमार आए। फूलकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ? फूलकुमारी का विवाह राजकुमार के साथ हुआ। उसके बाद है लिखकर प्रश्नों के जवाब। फूलकुमारी उदास क्यों हो गई? उसके उदासी का राजा रानी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए ऊपर, सबसे ऊपर क का जवाब। फूलकुमारी उदास इसीलिए हो गई क्योंकि राजा को एक दिन उसका हंसना खेलना पसंद नहीं आया और राजा ने उसे झिड़क दिया। उसकी उदासी से राजा रानी अत्यंत दुखी हो गए और उसे हंसाने के लिए हर संभव प्रयत्न करने लगे। ख, फूलकुमारी के उदास होने पर प्रकृति में क्या परिवर्तन आए? फूलकुमारी के उदास होने पर फूल नहीं खिले, पवन अपना सुगंध लिए इधर उधर किसके लिए फिरे, ना बोर महके ना कोयल कूके। यहाँ पे नाम हो गया, आपको ना करना है। ना बोर महके ना कोयल कूके। जंगल में मृगों ने कुलाची मारना छोड़ दिया।
सुबह शाम चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया। बागों में बसंत ने आना छोड़ दिया। धीरे धीरे सारा नगर उदास हो गया। इस तरह से फूलकुमारी के उदास होने पर प्रकृति में परिवर्तन आए। फूलकुमारी को हंसाने के लिए शौक करने वाले ने क्या किया? फूलकुमारी को हंसाने के लिए शौक करने वाला कभी पागल बन जाता, कभी भिखारी, कभी मंत्री तो कभी राजा, कभी राजकुमारी की बोली में बोलता तो कभी छोटे से बालक की तोतली जुबान में। शौक करने वाले ने अनेक करतब दिखाए। घ का जवाब, राजकुमार ने फूलकुमारी को कैसे हंसाया? इसका जवाब है, एक दिन राजकुमार आया, सिर पर मोटी पगड़ बांधे, मोटा पेट, हाथ में छोटा सा डंडा, एक मरियल से गधे पर सवार, और जैसे ही उतरने लगा फिसला और धड़ाम से पेट के बल गिरा। मोटे पेट से 4 कबूतर फुर्र से उड़कर चारों दिशाओं में चले गए। हताश होकर राजकुमार जब सिर पीटने लगा तो पगड़ खुल गई। ऐसे ही करतब करके जब मरियल गधे पर बैठने लगा, गधा उछलते कुत्ते बंदर में बदल गया और राजकुमार धम से गिर गया। यह सब देखते ही फूलकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो यहाँ पर हमारे लिखकर प्रश्नों के जवाब पूरे हुए। उसके बाद है सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। वाक्य पढ़ना है और सही पर सही का निशान लगाना है। कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करें। कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करना है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित चित्रों के लिए उचित शब्द चुनकर लिखिए। शाम और सामान। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कोष्टक में जो शब्द दिए हैं उससे उचित शब्द चुनकर आपको स्थान पूरे करना है। निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य ऐसे बनाए जिसके अर्थ स्पष्ट हो। कुल, कुल वंश भी होता है और कुल किनारा, ठीक है। तो देखिए, अब एक उदाहरण, श्री रामचंद्र जी रघुकुल के थे। कुल यानी रघुकुल वंश के थे, और कुल यानी किनारा। नाविक नाव लेकर दोनों कुलों के बीच से निकल गया। इस तरह से आपको अलग अलग वाक्य बनाना है। स्त्री और स्त्री दोनों ही वाक्य में आना चाहिए और उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए, ठीक है। फिर है सिक्कर। आपने कहानी में पढ़ा, फूलकुमारी को मनाने के लिए बहुत से लोग आए। उन्होंने अपने अपने करतब दिखाए। क्या आपने भी कभी ऐसे जादू के खेल देखे हैं? आपको जादू के खेल कैसे लगते हैं? अपने दोस्तों से भी इस बारे में चर्चा करें। प्रश्न 9 है, फूलकुमारी को हंसाना क्यों जरूरी था? नहीं हंसने के विभिन्न परिणामों को बताकर लिखे। प्रश्न 10 है, प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं। आपके माता पिता आपको कितना प्यार करते हैं? स्वयं को माता पिता के प्यार से संबंध करें। जैसे माता पिता खाना खिलाते हैं तो आपको मिलाना है, सिनेमा दिखाते हैं, व्यायाम कराते हैं, जो जो आपके माता पिता आपसे कराते हैं उससे आपको संबंध मिलाना है। मतलब ऐसे लाइन से यहाँ पर बता दीजिए। प्रश्न 11, राजा के डांटने पर फूलकुमारी उदास हो गई और उसे हंसाने के लिए अनेक, देखिए, राजा के डांटने पर फूलकुमारी उदास हो गई और कहाँ गई? हाँ, देखिए, राजा के डांटने पर फूलकुमारी उदास हो गई और उसे हंसाने के लिए अनेक जतन करने पड़े। क्या आप भी अपने माता पिता के डांटने पर इसी प्रकार उदास हो जाते हो? माता पिता पर गुस्सा कितना उचित है, अपने विचार दो। माता पिता पर गुस्सा करना उचित है या नहीं, यह बताना है आपको, और आपके विचार आपको लिखना है। तो इसके जवाब आपको हिंदी कॉपी में लिखना है। उसके बाद है, माता पिता की डांट का आपके विकास में कितना योगदान होता है? अपने विवेक के आधार पर लिखे। अपनी सोच के आधार पर आपको लिखना है कि माता पिता की डांट का आपके विकास में कितना योगदान होता है। तो यहाँ पर हमारा पाठ और पाठ का अभ्यास पूरा होता है। फूलकुमारी, यहाँ पर पाठ पूरा हुआ। थैंक यू।